कंजक्शन में आगे हैं। देखो ये कहता है डाउटफुल या डाउट। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, एजर्टिव अफर्मेटिव, तो डाउटफुल या डाउट के बाद वेदर या इफ का प्रयोग होगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डाउट या डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग होगा। ठीक है। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द कलर्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्वेड इन ब्राइबरी। ब्राइबरी केस मतलब रिश्वत। इन्वॉल्वेड के बाद यहाँ इन प्रीपोजिशन आता है। ठीक है। तो यहाँ देखो डाउटफुल है, यहाँ नॉट का प्रयोग इस सेंटेंस के अंदर नहीं हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो फिर डाउटफुल के बाद क्या आएगा, इफ का प्रयोग होगा ऐसे। ठीक है। तो फिर ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ मैं दैट लिख देता डाउटफुल दैट तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि डाउटफुल या डाउट के बाद अगर दैट का प्रयोग होता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ही डाउट या डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग होता है। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें डाउटफुल के बाद इफ ही आएगा। ठीक है। आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम टू डे। अब देखो यहाँ आई एम नॉट डाउटफुल, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट डाउटफुल लिखा हुआ है, तो फिर क्या आएगा, दैट का प्रयोग होगा। ये सही है ऐसे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसके आगे। डू यू डाउट, देखो डू से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर डाउट के बाद क्या आएगा, दैट का ही प्रयोग होगा। ये भी सही है ऐसे। तो ऊपर वाले में तो नॉट का प्रयोग हुआ इसलिए डाउटफुल के बाद दैट आया। ये डू से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फिर डाउट के बाद या डाउटफुल के बाद दैट आएगा। और ऊपर वाला अफर्मेटिव सेंटेंस था, ना तो इंटरोगेटिव है और ना ही नेगेटिव है ना, तो फिर क्या आएगा, डाउटफुल के बाद इफ का प्रयोग हुआ, तो फिर सही है। ऐसे ये तीनों सेंटेंस सही लिखे हैं। ठीक है। अगर यहाँ मैं डू यू डाउट इफ ही विल कम टुडे लिखते तो फिर यह रॉन्ग हो जाता, इफ नहीं आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर यहाँ दैट का प्रयोग होगा। ठीक है। अगो के बाद, अगो वर्ड है, अगो के बाद सेंटेंस में कंजक्शन के तौर पे दैट आएगा। अगो के बाद सिंस का प्रयोग नहीं आता है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अगो के बाद कंजक्शन दैट आता है, ना कि सिंस। अगर अगो के बाद सेंटेंस में सिंस करके दिया जाता है तो फिर वहां पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाती है। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो, अगो के बाद यहाँ दैट आया यहाँ। ठीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो दैट ही रोट ए लेटर टू मीट टू रिमाइंड मी ऑफ एनी लैप्सेस। अगर यहाँ अगो सिंस लिखते तो फिर यहाँ स्पोर्टिंग एरर मानी जाती, अगो के बाद यहाँ दैट आएगा, अगो के बाद सिंस नहीं। ठीक है। तो ये सही है सेंटेंस ऐसे। इट वॉज 10 ईयर्स अगो दैट लिखा हुआ है, अगर यहाँ अगो सिंस लिखता तो फिर रॉन्ग हो जाता, अगो दैट लिखा हुआ है तो सही है ऐसे। अब देखो एक तरफ मैंने बताया दो सेंटेंस सिंस से जुड़ते हैं, तो एक तरफ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस होता है, या फिर सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट टेंस होता है। एक तरफ दूसरी तरफ सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस तो होता ही है। इधर जो सिंस के पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, दोनों सही है ऐसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है प्लस सिंस, और उधर सिंपल पास्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है और सिंस और उधर सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे 10 ईयर्स हैव पास्ड, 10 साल बीत गए, सिंस आई रिटर्न फ्रॉम लंदन एंड सेटल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, जब से मैं लंदन से लौटा हूं और इस कंट्री के किसी हिस्से में मैंने रहना सेटल हुआ हूं, है ना, ये है। तो ये देखो सेटल्ड क्या है, यहां से सिंस के बाद रिटर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंस के बाद रिटर्न आया है, और इधर हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो फिर ये सही है। अगर यहाँ पे मैं दैट का प्रयोग करता तो फिर रॉन्ग हो जाता सिंस की, क्योंकि ये दोनों दैट से न जुड़ के सिंस से जुड़ेंगे। यहाँ पे अगर सेंटेंस में दैट करके दिया जाता है एग्जाम में तो फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सिंस आएगा। उधर देखो सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सिंस का प्रयोग है। ठीक है। जैसे 2 मंथ्स हैव पास्ड सिंस ही केम हियर, जब से वह आया है तब से 2 महीने बीत चुके हैं। ठीक है। तो सिंस से जुड़ा हुआ है तो सही है, जब से और तब से वाले में। अगर यहाँ दैट लगाते तो फिर यहाँ स्पोर्टिंग एरर मानी जाती, क्योंकि उधर सिंपल पास्ट टेंस है और इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो ये दोनों सही है सेंटेंस ऐसे। ठीक है।